गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हंगर्स ऑफ लॉ एंड नॉलेज में। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट हसीनुद्दीन और SIR 2026 से संबंधित जानकारियां मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए। दोस्तों, इस वक्त देश की जनता हैरान और परेशान सी लग रही है। SIR 2026 वोटर लिस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान है। नागरिक सबसे पहले तो पैनिक ना क्रिएट करें। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसमें पैनिक करने की या पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को SIR संबंधित फॉर्म्स एक फ़ोटोकॉपी के साथ आपका संबंधित BLO प्रोवाइड कर चुका है या ये काम जारी है। अभी जिनको फॉर्म मिल चुका है वो ये सोचकर कंफ्यूज हैं कि हमें आखिर फॉर्म में कहाँ क्या कैसे भरना है। तो उसी सिलसिले में ये एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ, छोटी सी शॉर्ट वीडियो है दोस्तों। ये मैं पहले आपको फिज़िकल फॉर्म के कॉलम्स के बारे में बता दूँगा। फिज़िकल फॉर्म BLO जब आपको देगा, उस फॉर्म के ऊपर सबसे पहले आपका एक छोटा फ़ोटो ब्लैक कलर का आ रहा होगा। आपके पहचान पत्र, आपके इलेक्शन कार्ड, वोटर ID कार्ड की डिटेल वहाँ भरी हुई होगी। पार्ट नंबर, सीरियल नंबर एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर सब लिखा होगा। ये जो जानकारी यहाँ प्रिंट होगी ये सिर्फ आपकी है। अब यदि आप 2002 में वोटर थे, आपने वोट डाला है, तो पहले आप देखेंगे फॉर्म के जस्ट नीचे पहले सबसे पहले दो कॉलम्स दिए हैं, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड जो कॉलम के बारे में हम बात करते हैं पहले, उसका जो हेडिंग है उसका मतलब ये है यदि आप 2002 में लास्ट SIR में आप वोटर थे तो आपको डिटेल अपनी खुद की ही सारी फिल करनी है। ठीक है। राइट हैंड साइड कॉलम में यदि आप 2002 की लिस्ट में नहीं थे या आप थे बट वोटर नहीं थे, इलेक्शन में वोट डालने की आपकी एज नहीं हुई थी, तो आपकी मैपिंग्स राइट हैंड साइड वाले कॉलम से की जाएगी। आप वहाँ पर नेम वाले कॉलम में सबसे पहले अपना खुद का नाम भरेंगे कैपिटल लेटर्स में, साथ ही ब्लू पेन का इस्तेमाल आप करेंगे। उसके जस्ट नीचे आप अपना XPT DYR पहचान पत्र का नंबर भर देंगे साफ अक्षरों में। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पेंसिल का आपको इस्तेमाल करना है, रबड़ एंड पेंसिल का, इरेज़र और पेंसिल का आप यूज़ करेंगे। फ़ोटोकॉपी के अंदर आप पहले भरने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी आपसे मिस्टेक्स गलतियाँ हों वो फ़ोटोकॉपी में ही हों। अब हम आ जाते हैं थर्ड कॉलम पर, जहाँ आपको अपने रिलेटिव का नाम डालना है, जिनसे आपको अपनी मैप, अपना फॉर्म SIR का मैप कराना है। आपके फादर, आपकी मदर, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी इनमें से या इनमें से कोई भी व्यक्ति 2002 या 2003 की लिस्ट में ज़रूर ही होगा। तो आप वहाँ पर उनका नाम भरेंगे, उनका XPT या DYR करके जो नंबर आ रहा है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे डिटेल। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। जो भी डिटेल आप अपने रिश्तेदार रिलेटिव की भर रहे हैं, जिनसे आप मैप करा रहे हैं अपना फॉर्म को, वो डिटेल एज इट इज़ होनी चाहिए 2002 या 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। यदि अगर वो अभी ज़िंदा भी हैं और उनका नया पहचान पत्र, नया आधार कार्ड बन चुका है और उसमें नाम की स्पेलिंग कुछ और आपने करवा ली है, तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप वही 2002 या 2003 की लिस्ट वाला ही नाम की स्पेलिंग और वोटर ID नंबर उनका भरेंगे। उसके नीचे फिर आपके नीचे थर्ड कॉलम दिए हैं, लास्ट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखेंगे। लाइक हमारा 49 है तो हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉलम में उसका फुल नेम सीलमपुर लिखेंगे। उसके नीचे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, AC नंबर में आप 49 भर देंगे। आपका जो भी होगा करंटली आप वो भरेंगे अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद पार्ट नंबर उस पेज के ऊपर कॉर्नर में राइट हैंड साइड पर इधर दिया होगा। भाग संख्या जो हिंदी में लिस्ट होंगी UP की, उनमें भाग संख्या होगा, अदरवाइज पार्ट नंबर वो 20 कॉलम में आ जाएगा। लास्ट में आपका क्रमांक संख्या, सीरियल नंबर, ये आपके पिताजी या माताजी जिनसे आप मैप करा रहे हैं उनका उस 2002 या 2003 की लिस्ट में जिस सीरियल नंबर पर वोट शो हो रहा होगा वो सीरियल नंबर आपको यहाँ भरना है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम नीचे आते हैं फॉर्म के नीचे में एक साइड में ब्लैंक्स एंड लाइंस दी हैं, ब्लैंक राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर वहाँ दिया हुआ कि आपको क्या क्या भरना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्मेट में भर देंगे, डेट, मंथ और ईयर। उसके जस्ट नीचे आधार नंबर जो कि ऑप्शनल है, यदि आप भरना चाहते हैं तो भरें, अदरवाइज ना भरें।
मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप भर ही दीजिएगा। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर आप वो डालिएगा जो आपके आधार कार्ड से या पहचान पत्र से लिंक हुआ है, यदि नहीं है तो करा लेगा। ये सब फिजिकल फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, इसमें ऑनलाइन का भी कुछ डिटेल नहीं है। ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा वो डिटेल अभी हम शेयर करते हैं इसी वीडियो में, अभी आगे बताएंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपने उस रिलेटिव का नाम भरेंगे, उनका एक्सपीडी नंबर यानी कि इलेक्शन आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद कुछ कॉलम्स नीचे लास्ट में दिए हैं जहाँ लिखा है इफ़ अवेलेबल, यानी कि अगर आपकी सपोज यानी वाइफ या हस्बैंड अभी हयात हैं, आप उनका यदि भरना चाहें एक्सपीडी नंबर और नाम तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल ही समझिए, क्योंकि इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है। अवेलेबल ऑलरेडी हो सबके पास होगा तो आप भर ही दीजिएगा। ये सब चीज़ें जब हम करके नीचे आएंगे तो नीचे एक ब्लैक लाइन दी हुई है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन वहाँ लिखा हुआ है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सिग्नेचर का जरूरत है, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो थंब इम्प्रेशन अपना वहाँ लगा सकते हैं। राइट हैंड साइड पर नीचे फॉर्म के बिल्कुल इस साइड में, जैसे फॉर्म ये सीधा पकड़ें तो राइट साइड में इधर BLO का साइन के लिए बनाए कॉलम, वो BLO साइन करेगा वहाँ पर वेरीफाई करने के बाद। जब आप इतना सब कुछ ये कर लीजिएगा तो पेंसिल से कीजिएगा। ये पेंसिल से करने के बाद अब आप किसी से या तो चेक कराइए या क्रॉस चेक खुद कर लीजिए। जैसे मैंने बताया, इस वीडियो को अगर आप देख कर भी भरेंगे उस फॉर्म को तो सारे स्टेप्स मैंने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं इसी वीडियो में। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर चलाइएगा और स्टेप बाय स्टेप पेंसिल से फॉर्म भरिएगा। फिर वीडियो देख के दोबारा मैच कर लीजिएगा कि जो स्टेप सर ने बताए हैं वो प्रॉपर फॉलो हो गए हैं। उसके बाद निश्चिंत होकर आप पेन से अपना फेयर वाला फॉर्म जो ओरिजिनल है वो आप भर सकते हैं पेन से। कोशिश ये कीजिएगा कि पहले जो आपने पेंसिल से भरा है उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा एक्स्ट्रा, ताकि यदि पेंसिल से भी आपकी ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं और फॉर्म बाई चांस इरेजर से मिटाते हुए फट जाता है या कट जाता है तो आप दोबारा दूसरी फ़ोटोकॉपी में पेंसिल से एक बार फिर ट्राई कर लें। फिर फाइनल फॉर्म को भरने के बाद आप पेन से बॉल पेन से भर लीजिएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों फिजिकल BLO के द्वारा प्रोवाइड किया गया SIR फॉर्म 2026 का भरने का तरीका। अब हम ऑनलाइन फॉर्म की डिस्कशन करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में सिर्फ आपको मैं, मेरी टीम या और भी पढ़े लिखे लोग से, जैसे कि साइबर कैफ़े में लोग पैसे लेकर भर रहे हैं, वहाँ आप जा सकते हैं, हमारे पास आप आ सकते हैं। वहाँ पर आप उनको अपना 2002 या 2003 वाली लिस्ट 3 का लिस्ट का प्रिंट आउट दिखा दीजिएगा, मोबाइल में दिखा दीजिएगा, उससे काम चला लेंगे हम लोग या जिससे भी आप भरवाते हैं। और अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में लेकर जाइएगा, जिसको स्कैन करके वहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म में। आधार में अपडेटेड मोबाइल, वो सिम कार्ड आपका चालू होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए OTP संबंधित, क्योंकि OTP जब ही आएगा जब आपका रिचार्ज हुआ होगा। वो मोबाइल ज़रूर लेके आएँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2002, 2002 और 2003 की लिस्ट आप ज़रूर लेकर आएँ, और अपना वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड। ये 4 चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए। एक ऑनलाइन फॉर्म भरने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है यदि आप सारी चीज़ें ओके लाते हैं। तो ये ऑनलाइन फॉर्म का सारा सिस्टम था दोस्तों। SIR संबंधित कंप्लीट जानकारी के लिए ये शॉर्ट वीडियो बनाई गई थी। SIR संबंधित लोगों में जो भ्रम और जानकारी का अभाव फैला हुआ है उससे संबंधित मैं आई बटन में अपनी प्रीवियस वीडियो लगा दूंगा, आप वो भी देख लें, जिससे आपको पता लग जाए कि नागरिकता का SIR से कोई संबंध नहीं है। SIR वोटर्स की एक्सटेंसिव एक लिस्ट को करेक्ट करने वाली प्रक्रिया है। इससे घबराए ना, इससे आपके नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बाय बर्थ इंडिया के नागरिक हैं, नागरिक रहेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपनी SIR संबंधित पुरानी वीडियो में बताए हैं वो आप देख लीजिएगा। पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पहचान पत्र। हालांकि आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड आपके नागरिकता का प्रूफ नहीं है, बट आप बाय बर्थ एज़ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 आप बाय बर्थ इंडिया के नागरिक हैं। इस संबंध में आपको छोटा सा जिक्र कर देता हूँ। एक बार किसी शख्स ने एक RTI लगाई कि क्या भारत के प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी भारत के नागरिक किस प्रकार हैं। तो जब उस RTI का जवाब आया दोस्तों, आप लोगों को हंसी आएगी। उस RTI के जवाब में ये लिखा था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बाय बर्थ इस देश के नागरिक हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आप लोग सभी बाय बर्थ इस देश के नागरिक हैं। तो इस संबंध में आई थिंक मैंने काफ़ी जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। आई बटन में मैं वीडियो वो लगा दूंगा SIR संबंधित पूरी जानकारी। और इस वीडियो को आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि 3 लोगों के साथ, अपने रिश्तेदार, दोस्त, सबके साथ शेयर ज़रूर करें। माफ़ी चाहता हूँ, संडे का दिन था, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। अभी मुझे फिर ब्रेकफास्ट करके
SIR के काम के लिए बैठना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।